हेलो स्टूडेंट्स, बीएनआर क्लासेस को ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। आज जैसा कि मैंने बताया था कि क्लास 6 से 12 तक मैं क्लासेस अपलोड करूंगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और क्लास 10 तक बायोलॉजी की भी क्लासेस मैं अपलोड करते रहूंगा। आज मैं क्लास 12 के चैप्टर को स्टार्ट करूंगा, लेकिन क्लास 12 के जो चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, फिर आपके रिलेशन एंड फंक्शन है, तो उसको मैं नहीं स्टार्ट करके जो ज्यादा वेटेज के जो चैप्टर है उसको मैं करा रहा हूँ। तो आपका जो सबसे पहला भी मैं चैप्टर कराऊंगा वो मैट्रिक्स कराऊंगा, मैट्रिसेस, फिर मैं डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स पढ़ने के लिए आपको मैट्रिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। उसके बाद फिर आगे आप बहुत सारे टॉपिक, क्योंकि यही सारे टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। और फिर उसके बाद है वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें अलजेब्रा में भी है, उससे भी हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग पहले इस चीज को पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 12 के मैट्रिसेस को। तो एज इट इज देखिए, मैट्रिसेस बहुत बेसिक से मैं समझाऊंगा, बेसिक से लेकर के एडवांस तक चलेंगे। देखिए मैट्रिक्स होते क्या है। तो मैट्रिक्स जानने से पहले कि मैट्रिक्स का कहाँ कहाँ यूज होता है, ये पेज समझिए कि मैट्रिक्स का यूज है हमारे मैथमेटिकल पर्पस में। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना सीखा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना सीखे थे, जिसमें आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना सीखा था। तो वो सारे इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं इजिली वे में, उतना ज्यादा मेथड लगाने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स, उसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रोज एंड कॉलम क्या होते हैं। सबसे पहला चीज रोज, रोज क्या है। तो रोज मीन्स क्या है कि दी हॉरिजॉन्टल लाइन, दी हॉरिजॉन्टल लाइन आर कॉल्ड नहीं, इज कॉल्ड रोज। दी हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रोज। और कॉलम किसको बोला जाता है, सी ओ कॉलम। दी वर्टिकल लाइन, दी वर्टिकल लाइन्स इज कॉल्ड कॉलम। द वर्टिकल लाइन्स इज कॉल्ड कॉलम। वर्टिकल लाइन्स को कॉलम बोलेंगे। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन मींस क्या है कि इस तरह से, ये आपका रो हो गया, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6, मतलब ये हो गया रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6। इस तरह से ये रो हो गए, ठीक है। कॉलम क्या हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम आपके हो गए, C1, C2, C3, C4, C5। मतलब कॉलम हम लोग इस तरह से आते हैं वर्टिकल, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। तो ये आपके होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपके होते हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। तो ये है रोज और कॉलम का कॉन्सेप्ट है कि रो किसको बोला जाएगा और कॉलम किसको बोला जाएगा। तो ये बात आप माइंड में याद रखिएगा कि रो हम लोग किसको बोलते हैं और कॉलम हम लोग किसको बोलते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि इस रो और कॉलम का यूज क्या है मैट्रिसेस में। तो सबसे पहला चीज हम लोग समझेंगे कि सिंबल क्या होता है मैट्रिसेस के। सिंबल, सिंबल मतलब क्या है कि हम लोग उसको किस चीज में दर्शाते हैं। जैसे ये सिंबल है, मान लीजिए, सिंबल को हम लोग मतलब बिग ब्रैकेट में रखा जाता है। मैट्रिसेस को किस में रखा जाता है, बिग ब्रैकेट के अंदर में हम लोग रखते हैं। मैट्रिसेस को याद रखिएगा, बिग ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, यही उसका सिंबल्स होता है। जैसे मान लीजिए कि इस बिग ब्रैकेट के अंदर में हम लोग नंबर लिखे हैं और इस जगह पर m इंटू n होता है। इस जगह पर क्या लिखते हैं, m इंटू n, जिसमें m जो रिप्रेजेंट करता है वो रोज को रिप्रेजेंट करता है और n जो रिप्रेजेंट करता है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, रोज इंटू कॉलम होगा, पहले आपके रोज लिखाएंगे उसके बाद ही कॉलम लिखा सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये नहीं कि पहले कॉलम फिर रोज, वैसा नहीं, पहले आपके रोज लिखाएंगे फिर कॉलम लिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक मैंने क्वेश्चन दिया इस तरह से, इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन, इसमें बहुत सारा मैंने नंबर रख दिया, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैंने ये नंबर रख दिया, ठीक है, ठीक है, ये नंबर रख दिया। तो बताइए इसमें कितने रो हैं। ये एक रो हो गए, एक रो, दो रो, तीन रो, मतलब R1, R2, R3, कितने रो हो गए, 3 रो हो गए। इधर से ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, मतलब रो 3 हो गए, 3 मल्टीप्लाई, कॉलम कितने हो गए इस तरह से, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, मतलब C1, C2, C3, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो 3 इंटू 3 मतलब 3 रो है और 3 कॉलम है। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिसेस को डिनोट करते हैं 3 इंटू 3। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं कि किस तरह से मैट्रिसेस हैं, तो इस तरह से हम लोग को पता चलेगा। आगे मैं एग्जांपल देता हूं, और जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें कितने रो है, इसमें कितने रो है, तो देखिए ये एक रो हो गया पूरा, 1, 2, 3 एक रो में है, फिर 4, 5, 6 एक रो में है, कितने रो हो गए, 2 रो हो गए। कॉलम कितने हैं, 1 और 4 एक कॉलम में है, ठीक है, फिर 2 और 5 एक कॉलम में है,
और 3 और 6 एक कॉलम में, तो ये कॉलम हो गया मतलब 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स हो गया। ये कितने का मैट्रिक्स हो गया? 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, उसी तरह से एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि मैट्रिक्स को पहले समझना सीखिए, किस तरह से समझना है, क्योंकि ये नहीं समझोगे तो फिर बहुत दिक्कत होता है मैट्रिक्स में कि कौन कितना रो है कितना कॉलम है। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया 4 6 7 8 9 4, अब इसमें बताइए कि कितने रो हैं। तो रो में देखिए रो 1 रो 2 रो 3, ये आपके रो 1 हो गए, 4 और 8 एक रो में हो गए, 6 और 9 एक रो में हो गए, 7 और 4 एक रो में हो गए। मतलब ये आपके हो गए रो 1, ये आपके हो गए रो 2, ये आपके हो गए रो 3। तो कितने हो गए? रो 3 रो हुए मल्टीप्लाई। रो को पहले लिखते हैं, कॉलम कितने हैं, तो कॉलम में देखिए 4 6 7 ये हो गए एक कॉलम, कॉलम 1, फिर 8 9 4 ये हो गए एक कॉलम, कॉलम 2, मतलब 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। तो इस तरह से आपको पहचानना है कि कौन कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बोला जाता है, या मैट्रिसेस बोलिए या मैट्रिक्स बोलिए, एक ही चीज है। मैट्रिसेस इसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है, मैट्रिक्स इसका सिंगुलर फॉर्म होता है। तो इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं कि मैट्रिसेस में किस तरह से किसी भी चीजों को डिनोट किया जाता है। और एक चीज है कि इसके अंदर में जो भी चीज आते हैं वो हम लोग को कहलाते हैं एलिमेंट्स। इसके अंदर में जितने भी चीज आते हैं, जितने भी नंबर आएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो जैसे इसमें एलिमेंट्स कौन कौन है, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन हो गए? 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 4 हो गए, 7 हो गए, 3 3 6, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। ये सब क्या है? एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस है। तो ये बात याद रखिएगा। तो आप लोगों को पहचानने आ गया होगा कि हम लोग ऑर्डर को कैसे पहचानते हैं, कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है। तो इसी को मैट्रिसेस बोला जाता है। और इसके अंदर जो भी चीज लिखेंगे वो हमारा एलिमेंट्स के अंदर में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिए 1 2 3 4, तो इसमें ये कितने का मैट्रिक्स है? तो आप बता दीजिएगा। देखिए रो 1 रो 2, तो रो 2 है, कॉलम कितना है? एक कॉलम, दो कॉलम, तो 2 इंटू 2 याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा कि रो 1 में कौन कौन सा एलिमेंट है? एलिमेंट्स इन रो 1, एलिमेंट्स इन रो 1, R1 में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 है, 3 है, मतलब 1 और 3 है। एलिमेंट्स इन R2, एलिमेंट्स इन R2 में कौन कौन सा एलिमेंट है? 2, 4, देखिए 2, 4। फिर बोलेंगे एलिमेंट्स इन कॉलम 1, C1 में क्या है? C1 मतलब ये हो गया कॉलम 1। आप इसको ही मान सकते हो, उसको ही मान सकते हो, वो आपके ऊपर है। C1 C2 इधर से भी आ सकते हो, C1 C2 C3 4 इधर से भी आ सकते हो, वो आपके मन है। रो 1 को इधर R1 R2 नीचे से भी आ सकते हो, ऊपर से भी आ सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है किधर से आना है। ठीक है, कॉलम 1 में एलिमेंट्स क्या है? 1 और 2, और कॉलम 2 में एलिमेंट्स क्या है? 3 और 4, क्योंकि मैंने इसको कॉलम 1 कॉलम 2 मार्क कर दिया, R1 और R2 मार्क किया हुआ है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको बोल के आएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। इस तरह से कॉलम जाते हैं और इस तरह से एलिमेंट C1 एंड C2 में हम लोग कॉलम फाइंड करेंगे। लेकिन आप नीचे से भी R1 R2 जा सकते हो। जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने एक और मैट्रिक्स लिखा, जैसे एक और मैट्रिक्स मैंने लिखा 2 4 6 5 7 8 7 6 4, तो ये आपको डायरेक्ट दिख रहा है। तो आप इधर से भी लिख सकते हो, इसको R1 मान सकते हो, इसको R2 मान सकते हो, इसको R3 मान सकते हो, आप जिसको भी मानना, लेकिन हमेशा R1 R2 R3 इस तरह से। इसको भी कॉलम 1 मान सकते हो, इसको कॉलम 2 मान सकते हो, इसको कॉलम 3, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तो आप क्या मानिएगा, ये चीज देख लीजिए कि इसको R1 मान लेना है, इसको R2 मान लेना है, इसको R3 मान लेना है, इसको कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, हमेशा याद रखिएगा। पहला वाला ही को ही R1 मानिएगा, दूसरा वाला को ही R2 मानिएगा, और तीसरा वाला को ही R3 मानिएगा। तो ये आपका हो गए रो 3, ये आपके हो गए रो 2, ये आपके हो गए रो 1। ठीक है, और कितने रो है? 3 रो है। तो 3 रो इनटू कॉलम कितने हो गए? कॉलम 1 देखिए, कॉलम 1 ये हो गए कॉलम 1, ये हो गए कॉलम 2, ये हो गए कॉलम 3, यानी कि ये 3 वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो ये हो गए मैट्रिसेस के 3 इंटू 3 के मैट्रिसेस। तो ये होते हैं आपके मैट्रिसेस। तो ये हो गए सिंबल्स ऑफ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर में एलिमेंट्स कैसे होंगे, तो इस तरह से हम लोग लिखा जाता है। तो ये तो था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि किस तरह से हम लोग उसमें पता पहचानेंगे कि ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है या 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हम लोग पहचानते हैं। अब हम लोग आगे आएंगे कि मैट्रिसेस कैन बी डिनोटेड इन और अनदर फॉर्म। ये तो एक दूसरा तरीका था, आप लिख सकते हैं मैट्रिसेस कैन बी डिनोटेड बाय यूजिंग मैट्रिक्स कैन बी डिनोटेड इन अनदर फॉर्म, एक और फॉर्म में हम लोग इसको मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सिंपल यूज किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल दिया जाए,
जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ये लिखा, एक एग्जांपल लिखा, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो इसको आपको जब भी दिया रहेगा तो उसमें इस तरह से लिखा रहेगा A इज इक्वल टू ये, मतलब A का मैट्रिक्स ये है, A का मैट्रिक्स ये है। फिर ऐसे लिखा रहेगा B इज इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए दिया रहेगा 5 4 6 7 8 4, ठीक है। तो ये कितने ऑर्डर का है, 1 2 3, 3 इंटू कितने हैं 1 2 2, 3 इंटू 2, ये भी है 3 इंटू 2, क्योंकि इसमें 1 2 3 रो है और 1 2 2 कॉलम है, 3 इंटू 2। तो इस तरह से भी हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं और आपको बुक में इसी तरह से मिलेगा A इज इक्वल टू ये एंड B इज इक्वल टू ये। A का मैट्रिक्स ये है और B का मैट्रिक्स ये है। अब इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसी मैट्रिसेस को हम लोग एक और फॉर्म में लिखा जाता है, अनदर फॉर्म में, जैसे A इज इक्वल टू स्मॉल a I स्मॉल j, स्मॉल a I स्मॉल j, जिसमें I जो रिप्रेजेंट करता है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, और j जो रिप्रेजेंट करता है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये A का मतलब क्या हुआ, ये इसी तरह से A हो गया, लेकिन ये जो मैट्रिसेस लिखे हैं इसको हम लोग इस फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, इस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। इस फॉर्म में डिनोट करने का मतलब क्या है, Aij का मतलब क्या है कि I का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज और J का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। I का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज एंड J का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो यानी कि Aij मतलब अगर इसको हमको लिखना है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू A32 का मतलब क्या है कि ये 3 इंटू 2 का मैट्रिसेस है, 3 इंटू 2 का मैट्रिसेस है, तो 3 इंटू 2 का मैट्रिसेस आपको बनाना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये तो दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम है होते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब चलिए इससे हम लोग इस तरह का मैट्रिसेस बनाने में सीखेंगे। तो अभी हम लोगों को इसके अंदर का एलिमेंट्स नहीं पता है, तो हम लोग A ही लेकर के चलेंगे। तो चलिए मानते हैं, जैसे एक है, जैसे मान लीजिए A इज इक्वल टू दिया हुआ है स्मॉल a I j, जिसमें I रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को और J रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। जैसे मान लीजिए कि आपको बोलेगा इसको यूज करके आप 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बनाइए बाय यूजिंग दिस फॉर्म 3 इंटू 3 मैट्रिसेस, 3 इंटू 3 मैट्रिसेस, आप इसको यूज करके 3 इंटू 3 मैट्रिसेस बनाइए। यानी कि चलिए, तो 3 इंटू 3 मैट्रिसेस का मतलब क्या है कि आपका रो 3 होना चाहिए, कॉलम भी 3 होना चाहिए, रो भी 3 होना चाहिए और कॉलम भी 3 होना चाहिए, रो 3 और कॉलम भी 3, रो 3 और कॉलम भी 3 होना चाहिए, रो भी 3 और कॉलम भी 3 होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज हम लोग रो के केस में बनाते हैं, चलिए रोज, और फिर एक और बना दीजिए कॉलम, क्या बना दीजिए, कॉलम। तो चलिए रोज में पहले हम रोज मानेंगे 1, तो कॉलम भी 1 मानेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। फिर रोज 1 ही रहेगा, रोज 2, रोज 3, इस तरह से बनाएंगे, रो 1 रोज 2 रोज 3। पहले रोज 1 और कॉलम 1, रोज 1 और कॉलम 1, हमेशा पहले रोज 1 को बनाइए फिर कॉलम को बनाइएगा, ठीक है। इस तरह से सजाना है। तो रो में सिर्फ रो को लिखिएगा, रो में रो को, और कॉलम में सिर्फ 1 1 1 डालिएगा। तो क्या क्या चीज बन सकते हैं ये आप देखिए। जैसे मान लीजिए कि मैट्रिसेस में सजाऊंगा, तो सबसे पहला चीज 3 इंटू 3 का मैट्रिसेस बनाना है। तो 3 इंटू 3 का मतलब I हम लोग 1 डालेंगे तो J भी 1 डालेंगे, I हम लोग 1 डालेंगे तो J भी 1 डालेंगे, तो A 1 1 होगा। रो 1, अभी हम लोग सिर्फ किसका लिख रहे हैं, रो 1, R1, रो 1 है इधर, तो रो 1 मतलब क्या है कि रो 1 ही रहेगा। कॉलम इधर क्या है, देखिए इधर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया और कॉलम 3 हो गया। तो देखिए रो 1, रो 2, रो 3, ये बनाने का तरीका सीखिए किस तरह से बनाना है। मैंने इस तरह से मार्क कर दिया, अब कैसे बनाते हैं देखिए। रो 1 है, यहाँ पर इस एलिमेंट्स को लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ R1 है, यहाँ C1 है, तो ये एलिमेंट्स को लिखने के लिए रो 1 है तो I का वैल्यू 1, कॉलम 1 है, I का वैल्यू 1, तो A 1 1 होंगे, ठीक है। उसी तरह से रो 1 है, इस जगह में देखिए, अभी इस बॉक्स में लिखना है, फिर इस बॉक्स में लिखना है, फिर इस बॉक्स में लिखना है। तो अभी देखिए यहाँ रो 1 ही है, लेकिन यहाँ C2, इस जगह पे C2 आ रहा है, रो 1 C2, मतलब I का वैल्यू 1 है और कॉलम का वैल्यू क्या है 2, हम इसको क्या लिखेंगे A12। फिर देखिए रो 1 और कॉलम का वैल्यू 3 है, मतलब I का वैल्यू 1 है और कॉलम का वैल्यू 3 है, तो A13। फिर आइए नीचे देखिए, इस बॉक्स में लिखने के लिए यहाँ क्या है R2, मतलब रो का वैल्यू क्या है 2, मतलब I का वैल्यू 2, लेकिन J का वैल्यू क्या होगा, यहाँ इस जगह पे कॉलम 1 है, इसलिए इसको लिखेंगे A21। फिर यहाँ हो जाएगा A22, देखिए R2 का वैल्यू 2 है और कॉलम का वैल्यू 2 है, तो A22। फिर क्या लिखेंगे A23, क्योंकि रो का वैल्यू क्या है 2
और कॉलम का वैल्यू क्या है 3, इसलिए आई का वैल्यू हुआ 2, कॉलम का वैल्यू 3, तो A2 3 इधर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या आएंगे रो 3 में, तो रो 3 में आएंगे तो 3 आई का वैल्यू क्या है 3, देखिए आई का वैल्यू 3, यहाँ क्या लिखेंगे 3, लेकिन कॉलम का वैल्यू क्या है, जे का वैल्यू हो जाएगा 1, जे का वैल्यू 1, क्योंकि आई रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम का, तो नंबर ऑफ कॉलम क्या है इसका 1 है। उसी तरह से इस जगह पे रो का वैल्यू क्या है 3 और कॉलम का वैल्यू क्या है 2, उसी तरह से इस जगह पे क्या होगा A 3 3। तो देखिए इस तरह से मैट्रिसेस आपका बन गया। तो इस तरह से मैट्रिसेस क्या बना, A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33। तो ये हो गया 3 into 3 का मैट्रिसेस। देख लीजिए रो 3 एंड रो कॉलम। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग 3 into 3 का मैट्रिसेस इस तरह से बनाते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करके। जब A इक्वल्स टू AI देंगे, जब I का वैल्यू यूज होता है तो इसी तरह से होता है और यही पोजीशन होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ क्वेश्चन दे दिया, आपको यहाँ क्वेश्चन दे दिया 2 4 6 5 7 8 8 7 6, आपसे यहाँ क्वेश्चन दे दिया और ये देखिए ये क्या है 3 into 3 का मैट्रिसेस है। किसका मैट्रिक्स है 3 into 3। तो 3 into 3 का मैट्रिक्स हम यहाँ बनाए हैं। आपसे पूछ देगा कि फ्रॉम दिस मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ A22, फाइंड द वैल्यू ऑफ A22, फाइंड द वैल्यू ऑफ A22, फाइंड द वैल्यू ऑफ A22। तो A22 का वैल्यू क्या है, तो A22 का वैल्यू क्या हो गया, A22 मींस ये पोजीशन, मतलब कौन सा हो गया 1, तो A22 का वैल्यू हो गया 1। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ A31, तो A31 का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ देखिए 6। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ A32, तो A32 का वैल्यू क्या हो गया, A32 मतलब ये पोजीशन कहां है 8। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ A33, A33 का वैल्यू क्या हो गया, A33 का वैल्यू हो गया 6। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ A11, तो A11 का वैल्यू क्या हो गया, A11 का वैल्यू क्या है 2। तो इस तरह से ये सब पोजीशन भी होते हैं। तो 2 का पोजीशन ये है, 2 का पोजीशन ये है, फिर 5 का पोजीशन A12 है, फिर 8 का पोजीशन A13 है, 7 का पोजीशन A21 है, 7 का पोजीशन A22 है, 7 का पोजीशन A33 है, फिर 6 का पोजीशन A31 है, फिर 6 का पोजीशन A33 है, फिर 8 का पोजीशन A32 है। तो इस तरह से आपको याद रखना चाहिए कि ये सब सारे पोजीशन होते हैं। तो ये पोजीशन से भी हम लोग डिनोट करते हैं। तो मैट्रिसेस में इस पोजीशन को याद रखना है, और नहीं भी याद रखना, चलिए एक और बना के मैं दिखा देता हूं कि चलिए 2 into 3 का मैट्रिसेस मान लीजिए कि बनाना है। तो मैं अभी डायरेक्ट सिखाऊंगा, आप लोग इस तरह से रो 1 रो 2 रो 3 करके सीखिएगा। हम डायरेक्ट सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कि A इक्वल टू दिया हुआ है AIJ आपको बनाना है 2 into 3 का। 2 into 3 मतलब 2 रो 3 कॉलम, 2 रो रहना चाहिए 3 कॉलम रहना चाहिए, 2 रो 3 कॉलम। तो 2 रो 3 कॉलम मतलब कॉलम 3 तक जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे मैट्रिसेस में, A11 A12 A13, देखिए 3 कॉलम हो गया, A21 A22 A23, ये हो गया 3 कॉलम। देखिए रो 2 हुआ लेकिन कॉलम 1 2 3 कॉलम हो गया ना। तो इस तरह से बनाना। तो आप बनाओ कैसे, एक और तरीका मैं बता दे रहा हूं। सेम उसी तरह से यहां लिखिएगा कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, क्योंकि कॉलम 3 तक गया है और रो 2 तक गया है। तो R1 और R2 इस तरह से लिख दीजिए। उसके बाद आपको बना देना है, बस आसानी से बना देना है। देखिए 1 1 है तो लिख दीजिए A11, फिर 1 2 है तो लिख दीजिए A12, फिर 1 3 है तो लिख दीजिए A13, फिर 2 1 है तो लिख दीजिए A21, फिर 2 2 है तो लिख दीजिए A22, फिर 2 3 है तो लिख दीजिए A23। तो बन गया आपका 2 into 3 का मैट्रिसेस। तो इस तरह से हम लोग को मैट्रिसेस बनाने होते हैं। किस तरह से बनाना है ये चीज समझ लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। लेकिन कभी कभी इस तरह से ऐसे भी दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए दिया रहेगा AIJ इज इक्वल टू I by J, AIJ इज इक्वल टू I by J फॉर्म 3 into 3 मैट्रिसेस, फॉर्म 3 into 3 मैट्रिसेस। मतलब अब आपको AIJ का वैल्यू दे दिया है, 3 into 3 मैट्रिसेस बनाने हैं। कितने मैट्रिसेस बनाने हैं, 3 into 3। तो पहले आप एक रफ में 3 into 3 का मैट्रिसेस इस तरह से आप बना लीजिए, मतलब पोजीशन मार्क कर लीजिए। तो पोजीशन मार्क कर लीजिए तो यहाँ क्या होता है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। 3 into 3 का मतलब कॉलम भी 3 रो भी 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, कॉलम ऐसे आएंगे, रो 3 R1 R2 R3 इस तरह से आएंगे। चलिए तो यहाँ क्या आएंगे, 1 1 है तो क्या लिखेंगे A11, फिर 1 2 है तो क्या लिखेंगे A12, फिर 1 3 है तो क्या लिखेंगे A13, फिर इस जगह आइए 2 1 तो क्या लिखेंगे A21, फिर 2 2 तो क्या लिखेंगे A22, फिर 2 3 तो क्या लिखेंगे A23, फिर इसको देखिए 3 1 तो क्या लिखेंगे A31, फिर 3 2 तो क्या लिखेंगे A32, फिर 3 3 तो क्या लिखेंगे A33। तो ये हो गया 3 into 3 का मैट्रिसेस।
ठीक है। चलिए तो ये हो गया रफ में, ये रफ में कीजिएगा। इसको रफ में करने के बाद अब आपको यहाँ वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को कितना वैल्यू चाहिए, ये सारा वैल्यू चाहिए ना, ये सारा का वैल्यू चाहिए होगा। उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे तभी हम लोग का मैट्रिक्स बनेगा। तो देखिए अब हम लोग कैसे है, पहला है ए आई जे। तो ए आई जे मीन्स क्या है, देखिए पहला हम निकालेंगे A11 मतलब आई का वैल्यू भी 1 और जे का भी वैल्यू 1। चलिए A11 पहले निकालते हैं। A11 तो A11 ए आई जे का वैल्यू क्या दिया हुआ है, आई की जगह हम लोग 1 पुट कर दिए, जे की जगह 1 पुट कर दिए। तो यहां भी आई की जगह 1 और जे की जगह 1, तो 1/1। तो फॉर्मूला क्या, रुको, ए आई जे दिया हुआ है, ए आई जे का फॉर्मूला दिया हुआ आई बाई जे दिया हुआ है। हम लोग को पहला निकालना है A11। A11 मतलब आई का वैल्यू भी 1 और जे का भी वैल्यू 1। इसका जो फॉर्मूला है आई बाई जे यानी कि 1/1। तो क्या आ गया 1, A11 का वैल्यू 1 आया। अब हम लोग क्या निकालेंगे A12 ए आई जे इज इक्वल टू आई बाई जे। तो A12 मतलब आई का वैल्यू 1 जे का वैल्यू 2, आई का वैल्यू 1 जे का वैल्यू 2, तो क्या हो गया 1/2 आ गया। उसी तरह से हम लोग फिर निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है ए आई जे फॉर्मूला है जिसका दिया हुआ है आई बाई जे। तो A12 हो गया। अब निकालेंगे A13 यहां लिखेंगे A13। तो A13 का मतलब क्या है कि आई का वैल्यू भी 1 है और जे का वैल्यू 3 है। तो आई का वैल्यू यहाँ 1 डालेंगे और जे का वैल्यू 3, तो क्या आएंगे 1/3। चलिए ये निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे A21 निकालेंगे। तो ए आई जे मींस आई बाई जे दिया हुआ है ये। इसके जगह बहुत सारा भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है आपको I²/J। तो आपको वैसे ही बनाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जगह पे आपको ऐसे भी दे सकता है या ऐसे भी दे सकता है I+J, इस तरह से भी दे सकता है, या और भी बहुत सारा फॉर्मूला। तो आपको बनाना वैसे ही होगा, इस तरह से पहले रफ में करके। उसका देखिए आई जे है तो हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे A21। तो आई की जगह क्या डाले हैं 2 और जे की जगह 1, तो 2/1 यानी कि 2। फिर इसका वैल्यू निकालेंगे A22 का वैल्यू निकालेंगे AIJ। तो AIJ का फॉर्मूला आई बाई जे। तो A22 मींस आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 2 यानी 2/2। तो कट गया तो क्या आ गया 1। अब हम लोग इसका निकालेंगे A23 का वैल्यू निकालेंगे AIJ का फॉर्मूला आई बाई जे A23। इसका मतलब क्या है, आई का वैल्यू 2 जे का वैल्यू 3, तो यानी कि आई बाई जे है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 2/3, दैट मींस 2/3। उसका फिर निकालना है A31। तो A31 निकालने के लिए फिर हम लोग करेंगे AIJ मींस क्या होगा आई बाई जे यानी कि A31 निकालना है। इसका मतलब क्या है कि आई का वैल्यू 3 है और जे का वैल्यू 1 है, तो यानी कि 3/1, क्योंकि यहाँ आई बाई जे है इसलिए आई का वैल्यू 3 और जे का वैल्यू 1, तो क्या हो गया 3/1 3। उसका फिर क्या निकालना है A32 फॉर्मूला क्या है AIJ मींस आई बाई जे है। इसका मतलब क्या है, यहाँ सेमीकोलन लगाइए क्योंकि ये इसके इक्वल होगा नहीं। AIJ क्या निकालना है A32 इसका मतलब क्या है, आई का वैल्यू देखिए 3 और जे का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ आई बाई जे है यानी कि 3/2 होंगे। उसका फिर हम लोग को क्या निकालना है A33 निकालने हैं। A33 मतलब फॉर्मूला क्या है AIJ इज इक्वल टू आई बाई जे। तो इसका A33 निकालना है। तो A33 इसका मतलब क्या है कि आई का वैल्यू भी 3 है और जे का भी वैल्यू 3 है, यानी आई बाई जे यानी कि 3/3 इज इक्वल टू 1। तो आ गई है सारे का वैल्यू। अब आपको कुछ करना नहीं है, बस लिखना है AIJ इज इक्वल टू आई बाई जे इज इक्वल टू मैट्रिसेस क्या क्या आया A11 है, तो A11 का वैल्यू क्या आया 1। फिर A12 का वैल्यू क्या आया 1/2। फिर A13 का वैल्यू क्या आया 1/3। फिर A21 का वैल्यू क्या आया 2। फिर A22 का वैल्यू क्या आया 1। फिर A23 का वैल्यू क्या आया 2/3। फिर A31 का वैल्यू क्या आया 3। फिर A32 का वैल्यू क्या आया 3/2। फिर A33 का वैल्यू क्या आया 1। इस तरह से हम मैट्रिक्स को सजाएंगे और यहाँ लिख देंगे 3×3। तो यही हो गया आपके फाइनल आंसर। इस तरह से ये सारे के क्वेश्चंस को बनाना है, इस तरह से बनाइएगा। तो ये होता है मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका और किस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अभी 2×3 का लेंगे। by using AIJ is equals to I plus J form 2×3 मैट्रिसेस। तो 2×3 मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है। नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम 3। तो आप बना लीजिए यहाँ रफ में एक फिगर
2 इंटू 3 का बनाना है, मतलब कॉलम 3 जाएंगे, C1 C2 C3। आप रफ में ऐसे कर लीजिए, तरीका मैंने बताया। और रो कितने जाएंगे, R1 और R2, 2 रो जाएंगे। चलिए, तो 1 1 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, A11, 1 2 है तो क्या लिखेंगे, A12, 1 3 है तो क्या लिखेंगे, A13, 2 1 है तो क्या लिखेंगे, A21, 2 2 है तो क्या लिखेंगे, A22, 2 3 है तो क्या लिखेंगे, A23। चलिए, आपका बन गया 2 इंटू 3 मैट्रिसेस। बस, बहुत आसान तरीका मैंने बताया आप लोगों को कि किस तरह से लिखना है। ऐसे बच्चे लोग सोच में पड़ जाते हैं कैसे हम लोग 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 लिखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि इससे पहचानना है। 2 इंटू 3 मतलब 2 कॉलम, 3 कॉलम और 2 रोज। तो 3 कॉलम को मैंने मार्क कर दिया, 2 रोज, उसको A1 A2 इस तरह से लिख दिया। अब मैं इसको आसानी से इसमें बना लूंगा, इसमें सोचना आपको नहीं पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए दिया हुआ है फॉर्मूला का क्या है, AIJ का फॉर्मूला दिया हुआ I प्लस जे, यानी AIJ। तो पहला हम लोग क्या निकालेंगे, A11। तो A11 निकालिए, तो A11 इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, I का भी वैल्यू 1 है और J का भी वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1, I प्लस J है तो 1 प्लस 1, तो क्या आ गया 2। उसी तरह से फिर लिखिए फॉर्मूला AIJ इज इक्वल टू I प्लस J, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो आपका फिर निकालना क्या है, A12 निकालने के लिए आपका मतलब क्या है, I का वैल्यू 1 है और J का वैल्यू 2 है, तो फॉर्मूला क्या है, I प्लस J, दैट मींस 1 प्लस 2, दैट मींस 3। फिर हम लोग को क्या निकालना है, A13। तो फिर फॉर्मूला लिखिए AIJ इज इक्वल टू I प्लस J, आपका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो I और J है, इसका मतलब क्या है, A13 मींस क्या है, 1 प्लस 3 मींस क्या है, 4, 1 प्लस 3 4। तो चलिए A13 निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, A21। तो फॉर्मूला इज AIJ, I प्लस J, फॉर्मूला इज AIJ इज इक्वल टू I प्लस J। I का वैल्यू क्या है, हम लोग को निकालना है A21, I का वैल्यू क्या है 2 और J का वैल्यू 1, यानी कि फॉर्मूला क्या है 2 प्लस 1 यानी कि क्या आ गया 3। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। फिर आपका क्या है, A22 निकालना है। तो A22 निकालने के लिए फिर हम लोग वही फॉर्मूला जो दिया हुआ है, AIJ इज इक्वल टू I प्लस J, यानी कि A22 मतलब I का वैल्यू भी 2 है, J का वैल्यू भी 2 है, तो 2 प्लस 2 क्या आ गया 4, 2 प्लस 2 4। AIJ इज इक्वल टू फॉर्मूला है I प्लस J इज इक्वल टू, निकालना क्या है A23 मींस क्या है, I का वैल्यू 2 है प्लस J का वैल्यू 3 है, 5 आ गए। तो इस तरह से हमने सारे एलिमेंट्स, सारे पोजीशंस के एलिमेंट्स को निकाल लिया। ये जो है ये पोजीशन मार्क किया होता है, ये पोजीशन दिया रहता है कि हर एक पोजीशन पे इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या, इस जगह पे बहुत सारा चीज दिया रहेगा, उसको भी आपको वैसे ही बनाना है जैसे ही हमने बताया है। तो इस तरह से तो आपका क्या आंसर आया, AIJ इज इक्वल टू I प्लस J इज इक्वल टू, क्या बनाना था 2 इंटू 3 का मैट्रिसेस। तो 2 इंटू 3 का मैट्रिसेस बनाना है 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3, तो सबसे पहला क्या है A11। तो A11 का वैल्यू क्या आया 2, तो A11 का वैल्यू 2। फिर क्या है A12 का वैल्यू क्या आया 3, तो A12 का वैल्यू 3। फिर A13 का वैल्यू क्या आया 4, तो A13 का वैल्यू 4। फिर A21 का वैल्यू क्या आया 3, तो A21 का वैल्यू 3। फिर A22 का वैल्यू क्या आया 4, तो A22 का वैल्यू 4। फिर A23 का वैल्यू क्या आया 5, तो A23 का वैल्यू 5। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिसेस बनाएंगे 2 इंटू 3 का और सारे एलिमेंट्स के पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे। अब आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ दे कि A22 का क्या वैल्यू है, तो 4 है, तो A22 का वैल्यू हम लोग का 4 आ गया। तो ये हो गया इस तरह का क्वेश्चंस को बनाने का तरीका जो आपको मिलेंगे बुक में। अब हम लोग आते हैं इस मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर लिया कि कैसे हम लोग रो और कॉलम को समझेंगे और कैसे रो और कॉलम को समझेंगे और किस तरह से हम लोग रो और कॉलम में मैट्रिसेस को सजाएंगे। तो ये समझ में आ गए। और ये ऑर्डर लिखना बहुत जरूरी होता है, अगर ऑर्डर नहीं लिखोगे तो आपका मार्क्स कट जाएंगे, ये बात हमेशा माइंड में बैठा लीजिए। अब मैं आगे आता हूं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के कितने टाइप्स होते हैं? तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले मैट्रिसेस आएंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, सॉरी रो मैट्रिसेस, रोज मैट्रिसेस, रो मैट्रिक्स। फिर कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। फिर स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। फिर 8वां नंबर
जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, या इसको हम लोग नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, नल मैट्रिक्स, और एक और नाम बोला जाता है एम्प्टी मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स। तो इस तरह के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। तो ये सारे मैट्रिक्स के डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए।